मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट है और यूनिट फर्स्ट और सेकंड के इसमें क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। तो चलते देखते हैं आज आज कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के। क्वेश्चन है, generation of computers started with using vacuum tube as the basic component। वो कौन सा जनरेशन है जिसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया? सर फर्स्ट। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल फर्स्ट जनरेशन में किया रहा है। देखते हैं आंसर इसका। आंसर बिल्कुल सही है। तो जो फर्स्ट जनरेशन था वो आपका फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। सेकेंड में ट्रांजिस्टर्स का आविष्कार किया गया। यहाँ पे देखो, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विथ यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स एज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ मेमोरी एंड सर्किटरी फॉर सीपीयू। तो जो सीपीयू का जो उस समय जो बनाया गया था वो वैक्यूम ट्यूब की मदद से ही बनाया गया था और काफ़ी बड़े साइज के ये कंप्यूटर हुआ करते थे। और तो इसका आंसर आपका सही फर्स्ट जनरेशन है। थर्ड और फोर्थ में ये नहीं आता है। सेकंड में बता दूं क्या आया था। सेकंड में आपका ट्रांजिस्टर आया था। थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी आया था। और फोर्थ में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एलएसआई आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज्ड इन दिस जनरेशन। वो कौन सा जनरेशन है जिसमें बैच प्रोसेसिंग का काम जो है या जो प्रोग्राम्स बैच प्रोसेसिंग के जो प्रोग्राम्स होते थे वो इस जनरेशन में चलाए गए? वो कौन सा जनरेशन है? फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ? सर सेकंड। सेकेंड जनरेशन। तो पहले बैच प्रोसेसिंग होता क्या है? बैच प्रोसेसिंग का मतलब होता है जैसे कि अभी मैं जैसे आप दो लोगों से बात कर रहा हूँ, इसमें कई सारे लोग और स्टूडेंट जुड़ेंगे, तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से सिंगल नहीं हो रहा है, बैच हो रहा है। मतलब कि मैंने एक बैच आपका बनाया हुआ है और इस बैच में इतने स्टूडेंट्स हैं और इतने स्टूडेंट्स को मैं एक व्यक्ति इसको पढ़ा रहा है। उसी उसी को हम लोग कंप्यूटर की टर्म्स में बात करें तो क्या होता है कि कई सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, हम पहले के ज़माने में क्या सिंगल सिंगल एग्जीक्यूट करते थे। मतलब एक प्रोग्राम चला, फिर उससे ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट व्यक्ति अपना प्रोग्राम उसको ऑपरेटर को देता था, फिर ऑपरेटर उसको डालता था, फिर थर्ड प्रोग्राम, फोर्थ प्रोग्राम, ऐसे एग्जीक्यूट करते थे। कोई सिंगल ऐसी फाइल नहीं थी जिसमें कि हम सारे प्रोग्राम्स लिख दें और वो काम एक ऑटोमेटिक हो जाए। तो बैच प्रोसेसिंग का काम ये था कि हम सारी जो चीज़ें हैं इकट्ठे कंप्यूटर में डाल दें और कंप्यूटर फिर उसको वन बाय वन अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करता रहे। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर पहला है। जो बैच प्रोसेसिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो आपके फर्स्ट जनरेशन यानी कि वैक्यूम ट्यूब जब आया हुआ था उस समय ये मतलब एग्जिस्टेंस में आ चुका था। तो यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं, फोटो बनी हुई है। बैच प्रोसेसिंग was mainly used in the first generation. In this generation, punch cards, paper, tape, magnetic tape, input and output devices were used. उस समय क्या ये एक इंटरफेस दिया हुआ है। इसके बाद ये जो है कि इसका कनेक्शन लगा रहता था वैक्यूम ट्यूब के कंप्यूटर से। इसमें ये जो पार्ट देख रहे हो आप, ये वाला जो पिंक कलर का है, इसमें 0101 के फॉर्मेट में किसी कंप्यूटर की भाषा, उस समय फॉर्ट्रेन और फॉर्ट्रेन लैंग्वेज हुआ करता था, कोबोल लैंग्वेज हुआ करता था, उसकी कंप्यूटर की भाषा में इसमें हम लोग कोडिंग करते थे। बहुत ही छोटा दिख नहीं रहा आपको। इस पे कोडिंग करके फिर इसको एक यहाँ पे ऑपरेटर बैठा रहता था, वो ऑपरेटर इसको जाके फिर कंप्यूटर में फीड करता था। यहाँ पे कुछ बटन्स दिए हुए थे, इन बटन्स के माध्यम से वो इनको एग्जीक्यूट कराता था। तो ये क्या है कि एक लाइन की कोडिंग, दो तीन चार ऐसे 10 कमांड्स इसमें दिए हुए हैं और ये एक सिंगल फाइल है ना। इस सिंगल फाइल में कई सारे कमांड्स लिखे हुए हैं। इन कमांड्स को ही इकट्ठे जब चलाते हैं तो ये आपका बैच
प्रोसेसिंग कहलाता है। समझ गए? इसका एक और एग्जांपल मैंने क्लास में भी दिया हुआ था जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ रहे थे। कैसे सिम कार्ड जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक प्रीपेड होता है, पोस्ट पेड होता है। प्रीपेड में क्या होता है, जैसे ही आप बात करते हैं और आपका बैलेंस तुरंत आपको पता था कि आपके बैलेंस में से इतना बैलेंस कट गया है। तो ये क्या है, एक तरह का इंटरैक्टिव होता है। बैच प्रोसेसिंग दूसरा जो सिम होता है वो अ, जिसमें महीने के लास्ट में आपका एक बिल आता है घर पे, और उसे पोस्ट पेड कहते हैं। और उसके अकॉर्डिंग जितने भी आपने महीने में कॉल्स किए हुए हैं उनकी बैच प्रोसेसिंग करके और एक वैल्यू आपको लास्ट के महीने में बताता है कि ये आपका बिल है। उसी तरह से बिजली का जो मीटर रीडिंग होती है वो भी एक तरह का बैच प्रोसेसिंग वाला काम है, जिसमें कि पूरे हर दिन के जितने भी आपकी रीडिंग्स हुई है या वो उसमें लिखी रहती है, उन सब की सारी प्रोसेस करके फिर आपको लास्ट में बिल का एक समरी आ जाता है। तो बैच प्रोसेसिंग में बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ हम लोग लिख देते हैं एक सिंगल प्रोग्राम बना के, और वो प्रोग्राम हम कंप्यूटर को दे देते हैं, फिर कंप्यूटर उन सभी को एग्जीक्यूट करता है। तो ये होता है बैच प्रोसेसिंग। और ये कब आया था, ये फर्स्ट जनरेशन में आया था, इसको याद रखना। सेकेंड क्वेश्चन है, द जनरेशन बेस्ड ऑन VLSI। VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर। वो कौन सा जनरेशन था जिसमें VLSI माइक्रो प्रोसेसर आया, बताइए। सर फोर्थ। फोर्थ। देख लेते हैं इसका आंसर। बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो है फोर्थ जनरेशन है। तो फोर्थ जनरेशन जो है VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड था, और इसका जो पीरियड है 1972 से लेकर 1990 के बीच में था। तो इसमें स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि VLSI यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इस टाइप का जो है प्रोसेसर लगा हुआ है और इसमें कई सारे पिंस लगे हुए हैं। तो ये एक VLSI का एक फोटो है, डायग्राम है, और ये फोर्थ जनरेशन में आया था। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ULSI स्टैंड्स फॉर। ULSI का फुल फॉर्म क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अंडर लोअर स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लोअर स्केल इंटीग्रेशन, अंडर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सर ए। सर ए। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखते हैं आंसर इसका। बिल्कुल सही है, आज आपके आंसर सही आ रहे हैं। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है ULSI का फुल फॉर्म है। ये भी एक तरह का प्रोसेसर है इसमें कि कई सारे ट्रांजिस्टर्स एक साथ इसी के अंदर इन बिल्ट रहते हैं। यहाँ पे एक ULSI दिखा है एडवांस मैथ को प्रोसेसर। एडवांस मैथ की प्रोसेसिंग करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए एक अलग से चिप बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ डैश जनरेशन वाज 1950 टू 1964। यहाँ पूछा गया कि 1950 टू 1964 का जो पीरियड था वो फर्स्ट था, सेकंड था, फिफ्थ था कि फोर्थ था? सर सेकंड। सेकंड। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर आपका सही है बिल्कुल। देखो, जो पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन वाज 1950 टू 1964, और जो पहला जो जनरेशन था, नीचे एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है 1942 से लेके 1954। यानी कि 1942-1954 जो पीरियड था वो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जब जर्मनी और अमेरिका और इन सब के बीच जो लड़ाई हो रही थी, उस समय का पीरियड था 1942 से लेके 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। उस जमाने में ये सॉरी ये फर्स्ट जनरेशन था उस समय में, और फिर सेकेंड जनरेशन जो था 1950 टू 1964 के बीच में हुआ था। तो उस समय 19 ये जो फर्स्ट जनरेशन था उसी के समय में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उस समय कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें आई, कई सारे कॉन्सेप्ट्स आए, और उस कॉन्सेप्ट्स में फिर वो कंप्यूटर्स को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ऑप्टिकल डिस्क इज। कौन सी टेक्नोलॉजी है जो ऑप्टिकल डिस्क में यूज होती है?
रिफ्लेक्टिव है, रिफ्रैक्टिव है, लेजर बीम सर है, लेजर बीम। लेजर बीम। चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्टिकल डिस्क यानी कि जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो सीडी या डीवीडी होती है, जब आप उसको आप लगाते हैं कंप्यूटर में, तो वो कंप्यूटर कैसे पढ़ता है, क्या उसमें टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी जिस चीज़ का इस्तेमाल होता है उसका नाम है, यहाँ पे दिया है लेजर बीम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कलर्स यहाँ पे दिख रहा है आपको ये, इसमें जब इसको आप कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं सीडी ड्राइव या डीवीडी में, तो वहाँ पे उसके अंदर से एक लेजर लाइट निकलती है, और लेजर लाइट की मदद से फिर वो आ, इसमें जो डाटा इसमें जो रिकॉर्ड होता है उसको पढ़ लेता है। लेजर बीम टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन ऑप्टिकल डिस्क फॉर रिकॉर्डिंग और रीडिंग डाटा ऑन द डिस्क। ठीक है। ये इसमें होता क्या है बेसिकली, इसका कॉन्सेप्ट है कि ये जो सीडी रहती है या डीवीडी रहती है, इनमें ना अप्स एंड डाउन्स होते हैं। मतलब कि कुछ इस तरह से ऐसे पहाड़ की तरह ऊंचा रहेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे। तो ये जो नीचे वाले पार्ट्स होते हैं इसको होल्स कहते हैं, है ना। तो ये पार्ट आपका 0 कहलाता है, ऊपर वाला पार्ट 1 कहलाता है। तो इन्हीं में क्या है, जो प्लास्टिक रहता है, कहीं पे गड्ढे रहते हैं, कहीं पे ऊंचा रहता है, कहीं पे गड्ढे रहते हैं। तो क्या होता है जब लाइट इस पे पड़ती है, लेजर लाइट और सर्किट की मदद से और सॉफ्टवेयर की मदद से हम ये कैलकुलेशन बाइनरी का फॉर्मेट निकाल लेते हैं कि कहाँ पे 0 है, कहाँ पे 1 है। उसके अकॉर्डिंग कुछ कोडिंग होती है, उस कोडिंग को डिकोड करके फिर आपके स्क्रीन पे जो भी डाटा उसमें लिखा रहता है आपके स्क्रीन पे दिख जाता है। तो लेजर बीम की मदद से ऑप्टिकल डिस्क को रीड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। इसमें से कौन सी चीज है जो कि ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। पहला डीवीडी, दूसरा सीडी, वॉर्म, विंचेस्टर। सो विंचेस्टर। विंचेस्टर है। देख देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। बिल्कुल सही है। जो ऑप्टिकल डिस्क मतलब ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट। लाइट की मदद से हम किसी डाटा को रीड करते हैं तो वो ऑप्टिकल डिस्क कहलाता है। तो डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क है। डीवीडी में जिस लेजर लाइट का इस्तेमाल करते हैं वो आपका ब्लू लेजर होता है। उसमें ब्लू, सॉरी कलर इसका तो नहीं है, जो ब्लू रे डिस्क आता है उसमें ब्लू लेजर का इस्तेमाल करते हैं, इसमें रेड यूज करते हैं। कि सीडी है कॉम्पैक्ट डिस्क है। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, और सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। अब ये जो वॉर्म है, वॉर्म भी क्या होता है, इज नथिंग बट अ सीडी राइट, सीडी आर है। सीडी मतलब सीडी रिकॉर्डेबल है। इसका मतलब है राइट वंस रीड मैनी। डब्ल्यू से राइट हो गया, कितने बार राइट करना है उस पर, आप एक बार आप उस पर राइट कर सकते हो, लेकिन आप उसको कई बार उसको रीड कर सकते हो। तो नॉर्मल जो मार्केट से हम लोग सीडी या डीवीडी खरीदते हैं वो आपका वॉर्म ही होता है। एक दूसरा नाम है सीडी राइटेबल का। आप उसको एक बार, ब्लैंक सीडी होती है उस पर आप एक बार राइट कर लो और उसको कई बार उसको रीड कर सकते हो। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा इस आंसर में। लास्ट में बचता है विंचेस्टर। तो विंचेस्टर का नाम आपको याद रखना है, बहुत पुराने समय से इसको यूज करते आ रहे हैं। विंचेस्टर जो है डिस्क जो है एक टाइप ऑफ हार्ड डिस्क है। पहले के ज़माने में इसको यूज़ किया जाता था। जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं डायग्राम में, ये गोल जो है ये 1 है, इसके नीचे एक और डिस्क लगी है, और उसके नीचे एक और डिस्क लगी 3। लेकिन आज के डेट में अगर आप हार्ड डिस्क देखोगे तो सिंगल डिस्क रहती है, उसी पे हेड लगा रहता है और वही। लेकिन पहले के ज़माने में ये इस तरह से बहुत सारे प्लेट्स लगी रहती थी, इन्हीं को कहते थे हम लोग विंचेस्टर डिस्क। और इसमें क्या होता है कि हेड जो है इस डिस्क के लिए, फिर इस डिस्क में यहाँ पे हेड लगा हुआ है, इस तीनों के नीचे लगा रहता था और उसकी मदद से इसको पढ़ा जाता था। तो पुराने जमाने की जो हार्ड डिस्क थी हम उनको विंचेस्टर डिस्क कहते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा विंचेस्टर। और विंचेस्टर बेसिकली इसमें होता क्या है, मैग्नेटिक कोटिंग लगी रहती है, मैग्नेट्स के पार्टिकल्स लगे रहते हैं, नॉर्थ साउथ पोल की मदद से इसको हेड जो है इसको रीड कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a plug and play storage device that simply plugs in the port of a computer is। ऐसा प्लग एंड प्ले स्टोरेज डिवाइस बताना है जिसको आप कंप्यूटर में आप इंसर्ट करते हैं और
जो कंप्यूटर में आप इंसर्ट करते हैं वो एक तरह से स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करता है। तो ऐसा कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर में प्लग एंड प्ले स्टोरेज की तरह काम करता है? फ्लैश ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी। सर फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव है, इसका आंसर देख लेते हैं। बिल्कुल सही है। जो प्लग एंड प्ले स्टोरेज डिवाइस है, आपने देखा होगा कंप्यूटर में हम लोग पेन ड्राइव यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उस हम लोग उसका जो दूसरा नाम है उसको फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। और कॉम्पैक्ट डिस्क तो आपका सीडी हो गया, जिसमें कि लेजर लाइट यूज करते हैं। हार्ड डिस्क एक अलग चीज हो गई, सीडी भी लेजर लाइट की टेक्नोलॉजी हो गया। लेकिन जो फ्लैश ड्राइव है वो प्लग एंड प्ले है, जिसमें कि सिर्फ इंसर्ट करो और उसमें आप सीधे से डाटा राइट करना शुरू कर सकते हो। हाँ, ये क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। व्हाट डज यूएसबी स्टैंड फॉर? यूएसबी जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सिग्नल बोर्ड, बताइए। सर यूनिवर्सल सीरियल बस। सीरियल बस, बिल्कुल सही आंसर है आपका। आज आपके सारे आंसर सही आ रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है। देखो, यूनिवर्सल सीरियल बस है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ब्लू रंग का यहाँ पे देख रहे हो, यूएसबी 3.0 का, इसमें ब्लू रंग का मतलब यूएसबी 3.0 है। इसके पहले के जो यूएसबी आते थे पोर्ट, वो ब्लैक कलर के आते थे। तो ये ब्लू रंग का मतलब है कि हाई स्पीड यूएसबी 3.0 का इंडिकेशन है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। तो पहले क्या होता था कि जब कंप्यूटर में डाटा को कॉपी करना होता था हार्ड डिस्क में मदरबोर्ड के थ्रू, तो हमारे पास बस हुआ करती है। जो बस होती है वो बस मतलब केबल्स होती हैं, केबल से बहुत सारी केबल्स लगी रहती है, उनकी मदद से स्टोरेज डिवाइसेस और मदरबोर्ड के बीच में डाटा को ट्रांसफर करते हैं। अब हुआ क्या कि जो पुराने समय के जो होते थे उसमें क्या, वायर्स बहुत होते थे और डाटा ट्रांसफर करने में दिक्कत होती थी। फिर साइंटिस्ट लोगों ने यूएसबी को डिस्कवर किया, उसको इन्वेंट किया। और इसमें क्या खासियत है कि एक सीरियल बस है, मतलब सीरियली काम करेगा, लेकिन इसमें क्या है कि सिर्फ मात्र दो इसमें लाइंस रहती हैं, चार लाइंस रहती हैं। पहला जो है पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव के लिए, और दो जो इसमें पॉइंट्स रहते हैं वो डाटा को रीड और राइट करने के लिए रहता है। तो साइमल्टेनियसली आप रीड भी कर सकते हैं, उसमें राइट भी कर सकते हैं, और ये हाई स्पीड होता था। चलिए आगे देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक डिस्क? इसमें से कौन सा मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? फ्लॉपी है, विंचेस्टर है, जिप है, सर फ्लैश। 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 बिल्कुल सही आंसर है। तो फ्लॉपी जो डिस्क होती है वो आपका जानते देखा होगा आपने, उसमें मैग्नेटिक पार्टिकल्स लगे रहते हैं, है ना। तो ये हम क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉट, है ना। आप कई कई बार क्या होता है कि मैग्नेटिक डिस्क सुनते हैं तो तुरंत हम लोग क्या करते हैं, टिक कर देते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि नॉट, इसमें से कौन सा नहीं है? तो फ्लॉपी तो भाई मैग्नेटिक डिस्क को सपोर्ट करता है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। विंचेस्टर के बारे में मैंने पढ़ा अभी, ये हार्ड डिस्क होती है एक तरह की, तो ये भी मैग्नेटिक डिस्क पे काम करता है। एक जिप भी होता है, जिप भी फ्लॉपी की तरह ही होता था, लेकिन अब बंद हो चुका है। जिप के अंदर भी मैग्नेटिक डिस्क वाला काम टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। लेकिन जो फ्लैश जो ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव यानी कि जो पेन ड्राइव होती है, वो मैग्नेटिक डिस्क पे डिपेंड नहीं करती है ना। उसमें क्या रहता है कि कई सारे सेमी कंडक्टर मेमोरीज होती हैं, डिवाइसेस होती हैं, उसके अंदर ये चिप के अंदर ये डाटा स्टोर कर लिया जाता है। तो फ्लैश जो ड्राइव होती है वो मैग्नेटिक डिस्क पे बेस्ड नहीं है, ये प्योरली इलेक्ट्रॉनिक पे बेस्ड है ना। तो आज के इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, है ना। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, फ्रेश टॉपिक चालू करेंगे मंडे से। आप लोग का टाइम टेबल हमने, अच्छा क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं।